तो आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे भाई। पहली बात, भारत का आकार कैसा है। दूसरी बात, भारत की स्थिति कैसी है भाई, ठीक है। और तीसरा सवाल, भारत का विस्तार क्या है। इन 3 बातों पर आज का अपना मानचित्र में पढ़ने का प्रमुख विषय रहेगा। आज के वीडियो क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि भारत का आकार कैसा है, ठीक है। दूसरी बात, भारत की स्थिति यानी भारत कहाँ स्थित है। और तीसरी बात, भारत का विस्तार क्या है। भारत उत्तर से दक्षिण में कितना फैला हुआ है, उत्तरी उत्तर में तो कहां तक है, दक्षिण में कहां तक है, आगे सागर में दक्षिण में कहां तक है, ऐसे ही पश्चिम में कहां तक फैला हुआ है, पूर्व में कहां तक फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। ये सारी बातें दोस्तों आज की वीडियो क्लास में क्लियर हो जाएगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले तो आप भारत का मानचित्र देखिए। मैं ये बना देता हूं दोस्तों भारत का मानचित्र। ये पैमाने पर तो आधारित नहीं है, लेकिन लगभग अपने भारत के मानचित्र जैसा ही है। आपको समझने में इसमें मदद मिलेगी दोस्तों, आप आसानी से भरना सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना भारत का मानचित्र है। यहां इस प्रकार से मान लीजिए दोस्तों, ये अपना भारत का मानचित्र है, ठीक है। लगभग ऐसा ही अपना भारत। तो भारत में सबसे पहले तो दोस्तों भारत का आकार, भारत का ये जो आकार है ना दोस्तों, यदि इसको देखें अपन ऐसे बंद करें ना दोस्तों, इससे 4 दिशाएं खींचकर चारों तरफ से इसको किसी आकृति में बंद कर दीजिए आप, ऐसे एक चतुर्भुज किसी आकृति बनेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि ये बिल्कुल ऐसे समान रेखाएं खींची जाती ना इसके चारों ओर, तब तो बन जाता दोस्तों समचतुर्भुज। लेकिन ये चतुर्भुज तो है, लेकिन दोस्तों एकदम समान रेखाएं नहीं है, ये रेखाएं विषम है, असमान रेखाएं खींची गई है। इसलिए भारत का आकार हो जाएगा दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। भारत का आकार कैसा हो जाएगा भाई, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। पहला सवाल तो ये अपना क्लियर हो गया है भाई, भारत का आकार कैसा है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, भारत की स्थिति बताइए। दोस्तों स्थिति हमें पृथ्वी से पता चलती है। ये मान लीजिए पृथ्वी है अपनी, ठीक है, अर्थ, भू जो अपना धरातल है, पृथ्वी है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। पृथ्वी में दोस्तों एक तो ऐसे बीचों बीच में अक्षांश देशांतर रेखा खींची गई है जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। एक देशांतर तो यह है, और एक देशांतर दोस्तों इस 0 डिग्री के बिल्कुल विपरीत दिशा में पृथ्वी के उस वाले भाग से खींचा गया है जिसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, अर्थात ग्रीनविच रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो पूरा देशांतरीय वर्त है, 2 देशांतरों से मिलकर बनता है। यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है भाई, एक तो पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। यानी 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 दिशाओं में बांटता है। ये दिशा तो हो गई भाई पूर्व और ये दिशा हो गई पश्चिम। ऐसे दोस्तों भारत में, इस अपनी पृथ्वी पर, भारत में क्या, इस अपनी पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक अक्षांश रेखा भी खींची गई है भाई। अक्षांश एक वर्ताकार रेखा होती है और इस बीच वाली अक्षांश रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पर है अपना भारत, ये अपना भारत है भाई, ठीक है। जैसे ये देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है, वैसे ही ये 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा भी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है। तो अपनी इस देशांतर रेखा के आधार पर तो पृथ्वी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में बट गया। ऐसे ही इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा के आधार पर भी पृथ्वी 2 गोलार्धों में बढ़ जाएगा। इस रेखा के ऊपर वाला भाग तो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग हो जाएगा भाई दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अपना भारत स्थित है यहां, ये वाला, इस वाले भाग में स्थित है ये भारत। तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा में स्थित है अपना ये भारत। दोनों के बीच वाली दिशा बता दीजिए कौन सी है भाई। इन दोनों के बीच वाली दिशा है उत्तरी पूर्वी दिशा या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो पूछ रहा है भारत कहां स्थित है, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा सवाल, भारत का विस्तार बताइए। भारत के विस्तार में दोस्तों आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये यहां के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, एक पूछा जाएगा आपसे भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और एक पूछा जाएगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, और एक भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और एक भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है। यह जानकारी आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कोल। इसका क्या नाम है? इंदिरा कोल। यदि आप मानचित्र भरना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ दोस्तों बढ़ते जाइए। ये जो भारत का मानचित्र है, ऐसे ही मैं आपको राजस्थान का मानचित्र भरना सिखाऊंगा और ऐसे ही विश्व का मानचित्र भरना सिखाऊंगा। तो आप एक काम करना दोस्तों, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर जाना और वहां पर 5 मानचित्र तो दोस्तों भारत के ले लेना, 5 मानचित्र ही विश्व के ले लेना और 5 मानचित्र ही राजस्थान के ले लेना। ठीक है, और जो मानचित्र ले वो आप उसके ऊपर ध्यान रखना, कॉर्नर में दोस्तों मानचित्र का जो कॉर्नर होता है ना, यहां ऊपर वाला भाग, यहां उसके ऊपर राजनीतिक लिखा हुआ आना चाहिए या पॉलिटिकल लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक, जैसे संसार राजनीतिक, भारत राजनीतिक, राजस्थान राजनीतिक। आपको राजनीतिक नाम का मानचित्र लेके आना है, आप प्राकृतिक मानचित्र मत ले आना, क्योंकि प्राकृतिक मानचित्र में दोस्तों बॉर्डर लाइंस नहीं होती, उसमें सीमाएं नहीं होती, और जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें सीमाएं खींची हुई होती है। इसलिए आपको भरने में आसानी होगी कि ये देश नेपाल है, यहां ये भूटान है। ठीक है, राजनीतिक मानचित्रों में दोस्तों ऐसे खाने बने हुए होंगे, जबकि जो प्राकृतिक मानचित्र होते हैं उसमें खाने नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सपाट होते हैं एकदम। ठीक है, समझ गए? तो आपको मानचित्र लेके आना है और मेरे साथ साथ भरते जाना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे भरना सिखा रहा हूं कि भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। ठीक है, ये कौन से राज्य में है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है भाई। भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पहले तो राज्य पड़ता था और आजकल ये जब धारा 370 हटा दी गई 5 अगस्त 2019 को, तब से यहां 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए इस जम्मू कश्मीर राज्य के। एक तो बन गया जम्मू कश्मीर और एक बन गया लद्दाख। आगे बात समझ में? ठीक है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। यदि ये बात आपकी क्लियर हो गई है तो आप भारत का दक्षिणी बिंदु भी देख लीजिए। भारत का ये जो दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी है दोस्तों। इस दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है भाई? कन्याकुमारी। आपसे पूछ लेगा कि कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। यहीं पर स्थित है, ये आपका तमिलनाडु राज्य है। यहाँ सबसे जो दक्षिणी राज्य है ना, यहाँ ये तमिलनाडु राज्य है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु राज्य का कन्याकुमारी स्थान है, और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहां तक भर लिया आपने? ठीक है, यदि भर लिया तो इस कन्याकुमारी के बारे में एक और बात लिख लेना दोस्तों। ये जो कन्याकुमारी स्थान है इसे केप कमोरियन कहते हैं भाई। इसे क्या कहा जाता है? केप कमोरियन। आपसे परीक्षा में दोस्तों सवाल पूछ लेगा कि केप कमोरियन किसका नाम है? कन्याकुमारी का नाम है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गई उत्तर की बात, ये हो गई दक्षिण की बात। ये जो दक्षिण वाला भाग है ना, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी भाग है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जमीन है दोस्तों वो यहां रह गई भाई अभी तक। यहां बंगाल की खाड़ी में ये भारत के द्वीप है दोस्तों, छोटे छोटे मोतियों के समान, ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर। इन द्वीपों का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश। और इसी केंद्र शासित प्रदेश के जो द्वीप है ना दोस्तों, ये द्वीप, इनमें से जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इस दक्षिणी द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। इस दक्षिणी द्वीप का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार का भी जो दक्षिणी हिस्सा है ना, इसका जो अंतिम छोर, अपने भारत का जो अंतिम छोर, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट, या इसी इंदिरा पॉइंट को
पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं भाई, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो भाई ये जानकारी क्यों समझाई है मैंने आपको, इसलिए समझाई है, यदि आपसे सवाल पूछे, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि आपसे सवाल पूछे कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु बताओ, तो कन्याकुमारी बता देना है, तमिलनाडु राज्य में है, और इस कन्याकुमारी को केप कमोरियन भी कहते हैं। क्लियर है? दूसरा सवाल सुनना, अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु बताओ। मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी बताना है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इस मुख्य भूमि से भी दूर है, यहां सागर में, बंगाल की खाड़ी में दक्षिणतम बिंदु, तो और उस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। पूछ ले इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों। कहां स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और इस इंदिरा पॉइंट के दो उपनाम कौन कौन से हैं? इसे एक तो पार्सन पॉइंट कहते हैं और एक इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ये तो हो गया उत्तर और दक्षिण का काम अपना। अब देख लीजिए पश्चिम और पूर्व का काम। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, ये इसे कहा जाता है दोस्तों सरकरिक। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है भाई? सरकरिक। और सरकरिक भारत के गुजरात राज्य में है, यहां लिख लीजिए इसे। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? सरकरिक। और सरकरिक कहां पर है? गुजरात राज्य में। अब सरकरिक के बारे में आपको एक और सवाल पूछ देता हूं मैं, पूछ लिया जाए कि सरकरिक स्थान कौन कौन से देशों के बीच में लड़ाई का मुद्दा है या विवाद का मुद्दा है? दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र है भाई। कौन सा? सरकरिक स्थान, जो कहां पर है? गुजरात में। और ये सरकरिक भारत का पश्चिमी बिंदु भी है, बिल्कुल पश्चिम दिशा में स्थित अंतिम छोर है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आप भारत का पूर्वी बिंदु, ये जो भारत का पूर्वी बिंदु है इसका नाम है भाई वालांगू। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? वालांगू स्थान। और ये वालांगू स्थान भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के कौन से राज्य में है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। बताइए भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू। कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरकरिक। कौन से राज्य में है? गुजरात में। सरकरिक कौन से देशों के बीच में विवादित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। बताइए भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। कहां है? जम्मू कश्मीर में। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ये कहां है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी का और क्या नाम है? केप कमोरियन। आपसे पूछ ले भारत की संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कहां स्थित है ये? यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इस इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि भारत के विस्तार में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। जो दूसरी बात थी वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत है ये यहां उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है भाई? उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भाई दोस्तों? 3214 किलोमीटर। ये आप जरूर ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी की 10th की एग्जाम लगती है, 12th की एग्जाम लगती है, उसमें दोस्तों 10th में तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो 12th होती है उसमें दोस्तों जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, वहां से दोस्तों ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ 3214 किलोमीटर। और दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये दोस्तों। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, पटवार, इन सारी एग्जामों में दोस्तों इस प्रकार का सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ, पश्चिम से पूर्व की लंबाई बताओ। ठीक है, तो आपको ये याद करना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। ऐसे ही आपको ध्यान रखना कि भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है।
भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, यानी इस सरकरी स्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश के इस वालांगू स्थान तक भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 2933 किलोमीटर या 2933 किलोमीटर। एक बार दोस्तों बिल्कुल शॉर्टकट रिवीजन और देख लीजिए। आज के मानचित्र में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, ये सारी जानकारी देख लीजिए। आज के मानचित्र में बच्चों मैंने आपको ये 3 चीजें पढ़ाई है भाई। भारत का आकार कैसा है, हमें देखने पे पता चला है कि चतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज नहीं है, यह विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है भारत का आकार। दूसरी बात, भारत की स्थिति कैसी है, भारत की स्थिति अपने को पता चलती है पृथ्वी के मानचित्र से, देशांतर रेखाओं से और अक्षांश रेखाओं के। तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के आधार पर यदि देखा जाए तो अपना भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, भारत का विस्तार बताइए। भारत के विस्तार में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कौन है भाई, दूसरी बात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की लंबाई कितनी है। दोनों का रिवीजन बता देता हूं। भारत का उत्तरी बिंदु इंद्राकोल जम्मू कश्मीर में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इस कन्याकुमारी को केप कमोरियन कहते हैं। अपने संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। इस इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह सरकरीक गुजरात में है, और इस सरकरीक को, यह सरकरीक द्वीप है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का विषय है, झगड़े का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से यहां विवाद चल रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि सरकरीक पाकिस्तान देश का है, जबकि भारत ये कहता है कि सरकरीक तो भारत देश का है और ये भारत का पश्चिमी बिंदु माना जा रहा है। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू है जो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी बात, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, और भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई या पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। भारत के पड़ोसी देश, अपने भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है भाई 7। भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इन 7 देशों में कि जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है भाई, 15,200 किलोमीटर, जो कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ लगती है। यदि आप इन 7 देशों की जानकारी ठीक तरीके से जानना चाहते हैं तो आप भारत के मानचित्र में इसे समझें। भारत का मानचित्र मैं बोर्ड पर आपके लिए बना देता हूं, आप ध्यान से देखें। जैसे ये दोस्तों अपने भारत का मानचित्र है, मेरा भारत महान। भारत दोस्तों दुनिया का एक बेहतरीन देश है जहां की संस्कृति और विविधता से पूरा देश प्रभावित होता है दोस्तों, मोटिवेट होता है। ऐसा देश है अपना भारत। भारत अपनी संस्कृति के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है वो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती है। ऐसा ही देश है दोस्तों अपना ये भारत। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, जो मित्रवत संबंध है, उनके बारे में देखें। भारत के बारे में जो 7 पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले तो इन 7 देशों के नाम क्या क्या है भाई, आपको यह भी पता होना चाहिए, या फिर आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ये पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आपको बता दूं, इन पड़ोसी देशों का नाम आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं भाई। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। और उस ट्रिक का नाम है बचपन में एमबीए किया। बचपन में क्या किया भाई, एमबीए किया। बस ये ट्रिक याद रख लीजिए, आपको भारत के 7 पड़ोसी देशों के नाम याद हो जाएंगे। कैसे, इसी ट्रिक में 7 पड़ोसी देश छुपे हुए हैं भाई। जैसे इसका मतलब हो जाएगा बांग्लादेश, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, बांग्लादेश। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों चीन, ठीक है। पै का मतलब पाकिस्तान हो जाएगा भाई, ठीक है, ओके। न का मतलब हो जाएगा भाई नेपाल। मैं को आप साइलेंट रख दीजिए इस ट्रिक में। ये जो एम है अपना,
इसका मतलब हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार तो आप जानते हो, म्यांमार बर्मा का नया नाम है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। इस बी का मतलब हो जाएगा भूटान। भूटान भी भारत का एक पड़ोसी देश है। और ए का मतलब हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देश है भाई। बचपन में एमबीए किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान हो गए 7 पड़ोसी देश। ठीक है, अब इन 7 पड़ोसी देशों की आप इस मानचित्र में स्थिति देखिए। ये तो अपना देश है दोस्तों इंडिया, सबसे प्यारा इंडिया, भारत या भारत का देश। ये जो भारत है इसके पड़ोसी देशों में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बांग्लादेश। यहां दोस्तों ये वाला जो भाग है ना, यहां ये जो इतना सा भाग है, ये जो इतना सा भाग है ना दोस्तों, ये देश दोस्तों बांग्लादेश है। इस देश का क्या नाम है भाई? बांग्लादेश। यानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है ये, इसलिए इसे बांग्लादेश कहा जाता है। प्राचीन समय में यह भारत का ही हिस्सा था। 1947 के बाद में यह पूर्वी पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बना भाई, पाकिस्तान का ही हिस्सा बना, जिसे आगे चलकर बांग्लादेश देश बना दिया गया। ठीक है, और यदि अंग्रेजों के टाइम की बात की जाए तो यह भारत के बंगाल प्रांत का पूर्वी हिस्सा था। इसका पश्चिमी हिस्सा भारत में रह गया, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है दोस्तों 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है भाई? 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। यदि सवाल पूछ ले कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई? 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बांग्लादेश देश क्लियर है? ठीक है, दूसरा देश देखिए दोस्तों चीन। ये जो चीन देश है ना दोस्तों, चीन देश भारत के इधर वाले हिस्से में सीमा बनाता है भाई। ये जो इधर वाला हिस्सा है ना, ये इधर वाला जो देश है ना, ये यहां, ये देश है दोस्तों चाइना या चीन। भारत और चीन की ये जो सीमा लंबाई है भाई दोस्तों, भारत और चीन की सीमा के बीच में यहां पर 2 और छोटे देश आपको मिलेंगे। यहां इस वाला ये जो भाग है, ये 2 खाने हैं, ये 2 अलग देश है भाई। इसके अलावा ये 2 अलग देश कौन कौन से हैं आपको बता दूं मैं। एक तो नेपाल है, यह है अपना नेपाल देश। ठीक है, और एक है दोस्तों ये अपना भूटान देश। यहां ये भूटान देश है। नेपाल और भूटान के बीच में आपको ये भारत का एक छोटा सा राज्य दिखेगा यहां, जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है भाई? सिक्किम। तो सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और ऊपर इस चीन के साथ। ऊपर किसके साथ भाई? चीन के साथ। तो चीन और भारत की जो सीमा की लंबाई है, उसकी लंबाई है दोस्तों 4088 किलोमीटर। आपसे सवाल पूछ ले कि भारत और चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 4088 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात, भारत और चीन की ये जो सीमा की लंबाई है, भारत और चीन की ये जो सीमा की लंबाई है, इस सीमा का क्या नाम है भाई? इस सीमा का नाम है मैक-मोहन रेखा। क्या नाम है दोस्तों? मैक-मोहन रेखा। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण सन 1914 ईस्वी में किया गया था अंग्रेज अधिकारी सर मैक-मोहन के द्वारा। दोबारा देख लीजिए, भारत और चीन की सीमा की लंबाई 4088 किलोमीटर है। भारत और चीन की सीमा का नाम मैक-मोहन रेखा है। इस सीमा रेखा का निर्धारण अंग्रेज अधिकारी सर मैक-मोहन के द्वारा किया गया। और कब किया गया भाई? 1914 में किया गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब देख लीजिए भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की जो सीमा की लंबाई है दोस्तों, ये जो इतनी सी सीमा की लंबाई है भारत और नेपाल की, इस सीमा की लंबाई है दोस्तों 1751 किलोमीटर। आपसे पूछ ले कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई बताइए, 1751 किलोमीटर। पूछ ले भारत और भूटान की सीमा की लंबाई बताइए। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है दोस्तों 699 किलोमीटर। भारत भूटान के साथ कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला देश देखिए, बांग्लादेश भी हो गया, चीन भी हो गया, पाकिस्तान देश। पाकिस्तान,
ये जो इधर वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये जो इधर वाला हिस्सा ही है, ये जो अपना इधर वाला हिस्सा है दोस्तों, ये पाकिस्तान देश का है भाई। यहां ये देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये अपना भारत है, ये पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की ये जो सीमा की लंबाई है ना दोस्तों, ये सीमा की लंबाई, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। आपसे पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। और पाकिस्तान भारत के इधर वाले इस हिस्से में स्थित है। दूसरा सवाल, यहां भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है भाई? इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा का क्या नाम है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। और आपसे और डीपली यदि कोई सवाल पूछ लिया गया तो यह पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई, जिसकी लंबाई 3323 किलोमीटर निर्धारित की गई। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? वही अंग्रेज अधिकारी थे सर सीजे रेड क्लिफ, जिनके द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया। तो भारत और भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश तो यहां हो गया, चीन ये यहां हो ही गया, पाकिस्तान इधर वाले हिस्से में हो गया, नेपाल यहां हो गया, और म्यांमार या बर्मा, ये जो दोस्तों भारत का अपना भारत का जो पूर्वी हिस्सा ना, यहां वाला जो देश है ना, ये यहां आपको यहां मानचित्र में दिख जाएगा दोस्तों। यहां वाले इस देश का नाम है भाई म्यांमार। इस पूर्व में स्थित पड़ोसी देश का क्या नाम है? म्यांमार। और इस म्यांमार देश को प्राचीन समय में बर्मा भी कहा जाता था। तो भारत और म्यांमार की जो सीमा की लंबाई है, उसकी लंबाई है भाई 1643 किलोमीटर। पूछ ले, भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, म्यांमार, भूटान और नेपाल भारत के ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके बीच में जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक सीमाएं हैं। मुख्य रूप से हिमालय पर्वत इन देशों के बीच और भारत के बीच सीमा का निर्धारण करता है। साथ ही कई नदियां हैं जो भारत और इन पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे म्यांमार भी हो गया अपना, भूटान आपको बता दिया, अफगानिस्तान रह गया भाई। अफगानिस्तान दोस्तों यहां है, इस ऊपर वाले हिस्से में, यहां ये जो सीमा बनाता ना दोस्तों, ये वाली सीमा, ये सीमा भारत की अफगानिस्तान देश के साथ लगती है भाई। ये यहां अफगानिस्तान देश है पाकिस्तान के ऊपर। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो है 106 किलोमीटर की है भाई। पूछ ले, अफगानिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो यह है भारत के 7 पड़ोसी देश। दोबारा देख लीजिए, भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देश इस प्रकार है। ट्रिक के माध्यम से याद करना, बचपन में एमबीए किया, यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आगे बात समझ में? ठीक है। अब स्थिति देख लीजिए, बांग्लादेश कहां स्थित है? बांग्लादेश यहां भारत के इस वाले दक्षिण पूर्व हिस्से में यहां स्थित है भाई बांग्लादेश। ठीक है। इस बांग्लादेश से ये त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए त्रिपुरा को त्रिपुरा नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है 4096.7 किलोमीटर, जबकि भारत सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ बनाता है 106 किलोमीटर। ठीक है। अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा है उसका नाम है दोस्तों डूरंड रेखा। अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? डूरंड रेखा। और इस डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था सर डूरंड के द्वारा। अंग्रेज अधिकारी सर डूरंड के द्वारा किया गया था 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वर्तमान समय में ऐसा बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर का ये जो यहां वाला एरिया ना दोस्तों, ये यहां वाला एरिया, इसे पीओके कहते हैं भाई। यहां वाले इस एरिया को क्या कहते हैं? पीओके के नाम से जाना जाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान देश का अधिकार है। तो ये जो डूरंड रेखा है वर्तमान समय में भारत के साथ नहीं लगती, ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अब डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में है, जबकि जब इस रेखा का निर्धारण किया गया था 1896 में सर डूरंड के द्वारा, तब ये रेखा भारत
और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। तो दोनों सवालों का ध्यान रखना। डूरंड रेखा किन देशों के बीच खींची गई थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, सर डूरंड के द्वारा 1896 में। वर्तमान का सवाल पूछ ले कि वर्तमान समय में डूरंड रेखा कौन से देशों के बीच में स्थित है? यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच में है। ठीक है दोस्तों। अगला देश देखिए, जैसे चीन है। चीन भारत के इस वाले हिस्से में स्थित है और भारत के साथ 4088 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। भारत और चीन की सीमा का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में सर मैकमोहन के द्वारा किया गया। अगला देखिए, नेपाल के साथ भारत 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है और भारत में यहाँ छोटे से बॉक्स में स्थित है नेपाल के पास में दोस्तों यहाँ भूटान देश स्थित है। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। म्यांमार भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है भाई। म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अफगानिस्तान ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत की इधर उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान और भारत की सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार है भारत और भारत के पड़ोसी स्थलीय देश। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर अच्छी मदद कर सकता हूं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।